श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। तू मेरो मेर परबत स्वामी ओड गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहजस दर्शन परसया। गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसामदी। नूर अरसह कुरसह झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह। मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह। सिर साहां दै साहो जिस पास बैठया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला चौथा। हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्बे रब रहया घट वासी। हर अगम अगोचर सदा अविनाशी। सर्बे रब रहया घट वासी। तिस बिन अवर न कोई दाता। हर तिस है सरेवो प्राणी है। जागो राखै हर राखण हारा। ताको कोई न साकस मारा। सो ऐसा हर सेवो संतो जाकी उत्तम बाणी है। जा जापै किश किथाऊ नाही। तां करता भरपूर समाही।
सूके ते फुन हरिया की तौन। हर ध्याव हो चोज बिडाणी है। जो जियां की वेदन जानै। तिस साहिब कै हों कुर्बानै। तिस आगै जन कर बेनंती। जो सर्व सुखां का दानी है। जो जियां की वेदन जानै। तिस साहिब कै हों कुर्बानै। तिस आगै जन कर बेनंती। जो सर्व सुखा का दानी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गरीब निवाज भगत वशल कृपा निधान पतित पावन धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनों। आप जी बड़भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वांश दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी की पावन बाणी मारू सोलहे बाणी की विचार चल रही है। 1070 अंक ते सतगुरु जी साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां एकागर करिए ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला चौथा। हर अगम अगोचर सदा अबनासी सरबे रब रहया घट वासी। धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह महाराज बख्शिश करते हैं। पहली पंक्ति दे विच
परमेश्वर दे जो गुण ने, परमेश्वर दे स्वरूप नूं बयान कीता सतगुरु जी ने कि वो परमेश्वर रहिंदा कित्थे है, ते सतगुरु कहंदे वो सारियां थावां ते है। वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, ते गुरु पातशाह कहंदे ने वो अगम है, मन की गमता तो परे है, अपहुँच है, इंद्रियां दी उस तक पहुँच नहीं है, ते नाल वो सदा अविनाशी है। बाकी जिन्ना भी आपां संसार देखते हैं, जिन्ने भी जीव जंतु पैदा होए ने, जिन्नी बनस्पति है, बड़े बड़े पहाड़ ने, बड़े बड़े समुंदर ने, दरिया ने, नदियां ने, ये एक दिन ये मुक जाणगे, पर परिपूर्ण परमात्मा जिहड़ा है वो अविनाशी है। वो नाश तो रहत है, ना वो जमदा है ते ना ही वो मरदा है, वो सदा अटल है। ताइयों सानू पंजवें गुरदेव महाराज ने बचन कीते ने, समझाया कि परमेश्वर वाहिगुरू जिहड़ा अविनाशी परमेश्वर है, उस अविनाशी परमेश्वर दा ऐ जीव तू सदी भी काली सिमरन करना कर। सतगुरु जी का फरमान सोठ राग दे विच कि अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। परमेश्वर अविनाशी नाश तो रहत है, सारे जीवां नूं वो जीवन दात देण वाला है। ते इस प्रकार जिहदा सिमरन करन दे नाल सारी जिहड़ी मन दी मैल है वो लथ जाती है, क्योंकि तन की मैल जिहड़ी आपां इशनान इत्यादक शरीर की सफाई करांगे, तन की मैल तो लथ जाएगी, पर मन की मैल नूं लाउण दे लई सानू गुरु की सिੱਖਿਆ अनुसार अपने जीवन में बतीत करना पवेगा। तो गुरु कहता कि उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। ये साडा गुरु कह रहा है कि सिखा इको एक तरीका है अपने मन नूं धोण दा, कि मन धोता जाएगा नाम दे राही, मन धोता जाएगा साहिबां दी बाणी दे राही। ज्यों ज्यों तू शब्द का अभ्यास करता जाएगा, त्यों त्यों तेरा जिहड़ा मन है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। फिर सिमरत सब मल खोई, परमेश्वर का सिमरन करन दे नाल सारी मन की मैल, विषय विकारां की मैल, ये सारी मुक जाएगी। ते परमेश्वर वाहिगुरू अविनाशी जीवन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन को बरतन, बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी शरण पया सुख पाइयै, बहुड़ दुख ना होए। जिहदी शरण विच पैण दे नाल कहंदे फिर दुबारा दुख नहीं व्यापदा, भाव परमेश्वर उस जीव उत्ते बख्शिश करदा, उहदा जम्मण मरण दा दुख सतगुरु कढ दिंदे ने। जाकी शरण पया सुख पाइयै, बहुड़ दुख ना होई। पर अखीरली पंक्ति च पातशाह ने मोहर लाती, कहंदे ने बड़ भागी साध संग प्रापत, तिन भेटत दुरमत खोई। तिन की धूर नानक दास वांछै, जिन हर नाम हृदय परोई। सत संगत विच बैठ के ही उस मालक का नाम जपिया जा सकता है। पर पातशाह कहते ये सत संगत है, साध संगत है, ये बड़ भागी पुरुषां नूं प्राप्त होंदी, जिहदे उत्ते मालक की गुरु की बख्शिश होंदी है। सारे नहीं इस संगत नूं प्राप्त कर सकते हैं। जिन्हां नूं मिल जाती है फिर तो तिन भेट दुरमत खोई, वो खोटी मैल जिहड़ी है, खोटी मत है, वो खत्म हो जाती। गुरु की मत गुरु की मत का धारण ही बन जाता, तो खोटी मत गुरु सवरे उन्हां दी दूर हो जाती है। इस करके गुरु दे दर ते आउणा ये बड़ियां भागां दी निशानी है।
बहुत वड्डा फल है सतगुरां दे दर ते नमस्कार करनी, सजदा करना। जिहड़े मनमुख जीव ने ना वो तो कई बारी आख दिंदे ने, कहंदे ने एवें ही समा अजाई गवारे ने, क्योंकि उन्होंने संगत चंगी नहीं रही, कदे उन्होंने अपने मुखों वाहिगुरू नहीं आख्या, परमेश्वर का नाम नहीं लेना कीता। तो वो जिहड़े सतसंगी पुरश होंदे ने ना, जां गुरु घर आके लंगरां सेवा करनी, जोड़े घर सेवा करनी, झाड़ू लाना, जां गुरु की संगत विच आके बैठना, वो मनमुख जीव कहते हैं ये लोग तो बेले ने, ये बेलियां दा काम है, ये काम करना। इस करके वो इहो जिहियां गल्लां बातां आखदे ने। पर सच जाणिओ, जिन्ना असी गुरु घर वेखे आपां नतमस्तक होवांगे, हाज़रियां भरांगे ना, वो तो सानू सतगुर दे दर तो बहुत वड्डा फल प्राप्त होना। इत्थों तक जेकर कोई पापी इंसान भी भुल के गुरु दे दर ते आ जावे ना, ते आके खिमा मंग लवे, तो उहनूं भी फिर फल प्राप्त होंदा है। देखो साडे कोल इतिहासक हवाले ने, गुरबाणी तो सानूं सिक्ख्या मिलदी है। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दशमेश पिता जी दीवान सजे ने पातशाह दे, सजे हुए दीवाना विच संगतां देशां विदेशां विच चल के आ रहीआं ने, तिल फुल भेटावां अर्पण करदियां हन। कोई सतगुरां दे दर्शन दीदारे करन लई रस्ते विच आ रहे ने, कोई दर्शन दीदारे करके वापस जा रहे हैं। जिहड़ा आ रहा वो भी आखदा कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज, जिहड़े वापस जाते ने वो भी कहते ने धन है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज। गुरु दीयां गल्लां बातां हो रही ने, आउंदे भी गुरु की सिफत सलाह कर रहे ने, जाते भी गुरु की सिफत सलाह कर रहे ने। कहते ने जो इस तरह सतगुरां की सिफत सलाह हो रही है, एक वैष्णो मत नाल संबंधित एक वैष्णव जिहड़ा गुरु सवारे ब्राह्मण सी, पंडित सी, उन्हें सतगुरां दी वडियाई सुनी, जस सुनिया कि बच्चे तो लैके बजुर्ग तक नौजवान सारे ही गुरु कलगीधर पातशाह महाराज की सिफत सलाह करते, गुरु गुरु जपते ने। चलो मैं भी गुरु दे दीदार करा। संगतां पासों सुनदा कि गुरु पातशाह परोपकारी ने, पराए दा भला करते ने, दुख वडाउंदे हन, ते सतगुरु पराए लई अपना सब कुछ कुर्बान करने लई तैयार हो जाते हैं। इहो जिहियां गल्लां बातां सुनदा ते मन च विचार आई कि चलो मना मैं भी दर्शन दीदारे करा। ये वैष्णव कहते ने उस समय सतगुरां दी हजूरी च पहुँचे आ। जो सतगुरु नूं आके नमस्कार कीती, मत्था टेकिया, ते की देखदा कि सतगुरु कलगीधर पातशाह दे सज्जे हत्थ उत्ते बाज बैठा होया, ते खब्बे हत्थ विच पातशाह ने गिटार पकड़ी हुई है, ते बाज उस गिटार दा मास नोच नोच के खा रहा। पहली चुंझ भरी, खून निकलिया, ते वैष्णव देख के हैरान हो गया। दूजी वारी फिर उन्हें मास खाधा, तो दूजी वारी फिर चुंझ भरना की, मास नोच के खाधा, तो तीजी वारी फिर, जो तीजी वारी गुरु सवारी इस तरह मास की बोटी भरी है ना कटार दी, तो उस समय वैष्णव के मन विच विचार आई कि मैं तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सिफत सुनी, वडियाई सुनी कि सतगुरु जी तो जिहड़े परोपकारी हैं, जी दया परवान वाले हैं, पर ये तो निर्दयी ने। जिउंदे जिउंदी गिटार नूं अपने हत्थीं बाज पासों उहदा मास नोच के खवा रहा है। ये गुरु किहो जिहा है? कहते उस समय गुरु के दरबार विच उठ के जान लग्या, ते कलगीधर पातशाह महाराज जो अंतरजामी घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, सतगुरु जी ने उस समय आवाज़ दी, कहन लगे संत जी कित्थे जा रहे हो? तुहाडे मन च शंका पैदा हुई है, असीं तुहाडी शंका निवृत्त करांगे, बैठो।
कलगियां वाले पातशाह के बचन सुने तो वैष्णो बैठ गया। सतगुरु कहन लगे तैनूं ये पता है कि जिहड़ा ये बाज है ये कौन है, गिटार कौन है? कहन लग्या पातशाह नहीं। कहन लगे सुनना कर फिर। पिछले जन्म दे विच जिहड़ा गिटार है ये राजे दा वजीर सी। गिटार राजे दा वजीर सी। जिहड़ा बाज है एक बड़ा जिमीदार सी। इन्हां दोनां दी आपसी दुश्मनी सी। राजे दे वजीर ने ते राजे नूं कह के इहदा पिंड नगर वसिया, पिंड वसिया होया सी, पिंड उजाड़ दिता। एक पिंड उजड़िया। इन्हें अपने संबंधियां दी सहायता लैके, रिश्तेदारां दी सहायता लैके दूजा पिंड उसारना कीता। ते वजीर ने फिर भी मन दे विच ईरखा नहीं छड्डी। वजीर ने फिर अपनी राशि ताकत का सहारा लैके ते दूसरा पिंड भी उजाड़ दिता। ये बड़ा दुखी होया जिमीदार कि मैं इन्नी करजा चुक के मेहनत मशक्कत करके नगर वसा रहे, अपना पिंड वसा रहे हाँ, ये बार बार नुकसान करता है। कहते उदों फिर तीजी वारी ने नगर पिंड वसाया। जो तीजी वारी वसाया तो इन्हें तीजी वारी फिर गुरु सवारियो इस प्रकार इन्हें उजाड़ दिता। परमेश्वर की ऐसी खेड़ वरती कि दोनों की मौत हो गई। जिमीदार भी मर गया ते जिहड़ा वो वजीर सी वजीर भी मर गया। ते समा पा के सतगुरु कहंदे फिर ये जिहड़ा हुण इन्हें जून प्राप्त हुई है, जिमीदार बाज बनया है ते ये जिहड़ी गिटार है ये वजीर बनया। ये वजीर सी। कहन लगे हुण हिसाब किताब हो रहा है। इन्हें 3 जन्म धारण करने सी, 3 वारी इन्हें इस वजीर नूं खत्म करना सी। ते पर गुरु नानक दे घर विच ये उडारी मार के आए ने। देखो पंछियां दे भला करदे ने पातशाह। धन गुरु नानक दे मारे घर उडारी मार के आए, गुरु दे दरबार विच आके बैठे। साडे कर कमलों की शोभ प्राप्त होई है। सतगुरु कहन लगे हुण असीं दा एक जन्म दे विच जम्मण दा चक्कर कट देंगे। ते गुरु सवारियो इंज उस गिटार दा भला करता, सतगुरु जी नूं मुक्त कर दिता। एडा वड्डा फल है गुरु दे दरबार च हाज़री भरन दा। आपां तां मनुख ने पशुआं उत्ते पंछियां उत्ते पता नहीं गुरु ने किहदे उत्ते बख्शिश कर देनी है। हुण जे आपां विचार के देखीए कि असीं सतगुरां दे सिख कहाउंदे हैं। ये पुछ लिए कि साडा गुरु कौन, आपां कहंदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आपां गुरु कलगीधर पात सिख हां। पर गुरु सवारे देखो सब तो जे निकट वरती गुरु कलगीधर पातशाह दा कोई होया है, वो दशमेश पिता महाराज दा बाज होया, जिन्हों सतगुरु हर समय अपने नाल रखते सी। दूजा बाज घोड़ा भी है, घोड़े नूं बाज आखे जाता है। घोड़े उत्ते सतगुरु सवार होंदे सन। तो सतगुरु जी ने पता नहीं कदों किहदे उत्ते बख्शिश करनी। इस करके परमेश्वर जिहड़ा है वो है अविनाशी है, वो अगम है, अगोचर छुपिया होया है, इंद्रियां दी पहुँच तो परे है। तो वो सदीवी काली अविनाशी है। तो आपां जिन्ने भी सारे जमण मरण दे जन्म लैके आ गए, मर के चले गए, पर परमेश्वर वाहिगुरु अज भी है तो कल भी है तो अगे भी होवेगा। वो सदीवी रहन वाला है। सर्वे रब रहा घट वासी। वो वासा कित्थे ओहदा? कह सारियां थावां ते तू सबनी थाई जिथे हो जाई साचा सिरजनहार जी। सारियां थावां ते रमिया होया, हरेक दे घट हिरदे विच ओ वसिया होया। जिवें गुरबाणी विच पातशाह बचन करते हैं, सबा घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। जिन्ने भी घट हिरदे ने, हर हिरदे घर दे विच
वो रमा परमेश्वर ही बोल रहे आ। ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸ ਆਗੈ ਕੀਚੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, मेरा घर वधिया बन जाए, मैनू पुत्र की प्राप्ति हो जाए, मेरा कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर लवे। ये साड़ियाँ पदार्थवादी सोच होने करके आप ही मंगते हैं। इच्छा पैदा कित्थों हुई है? साढ़े अंदरों पैदा हुई ना, इत्थों इच्छा पैदा हुई है साढ़े अंतःकरण विचों कि मैं आह पदार्थ लवां। तो जदों हम अरदास की परमेश्वर के चरणों च, गुरु के चरणों च, ते गुरु जी किरपा करो मैनू आ वस्तु लै दिओ, मैनू आ चीज़ लेना करो। तो गुरु फिर बिना बोलिया अरदास सुनता है। क्यों सुनता? क्यों जिथों इच्छा पैदा हुई है उस थां ते साडा गुरु बैठा होया है, साडा परमेश्वर बैठा होया है। इच्छा पैदा हुई तो परमेश्वर ने बिना बोलिया जान ली कि नहीं तेरे मन की ये इच्छा है। तो जेड़े फिर एकाग्र चित हो के उस वाहिगुरु के चरणों च अरदास करते बेनती करते हैं, उन्हां दियां इच्छावां फिर सतगुरु क्षण मात्र च पूरियां कर देंदे ने। इस करके वो सारियां थावां ते रमिया होया घट घट विच उहदा वासा है। तिस बिन दाता तिस बिन अवर न कोई दाता, हर तिस है सरेव हो प्राणी है। गुरु साहबान जी अगली पंक्ति बख्शिश करते हैं, कहते ये गल याद रखनी कि उस परमेश्वर तो बिना होर कोई दाता नहीं है। दाता एक है, सबना जियां का एक दाता, सो मैं बिसर न जाई। दद्दा दाता एक है, सबको देवनहार, देंदे तोट न आवे, अगणत भरे भंडार। दाता एक है तो आपां सारे उस मालक दे दाते दे भिखारी हैं, मंगते हैं। वो सानू दातां दे रहे है। कहते वो मालक वाहिगुरु एक दाता, तिस बिन अवर न कोई दाता। उहदे बरोबर कहते होर कोई दाता नहीं है। जे कोई सोचे ना कि उस मालक के बरोबर कोई होर हो सकता, नहीं, ये बड़ी गलत फहमी है। बड़े तो बड़े दानी पुरुष संसार विच होए ने, जिन्हां ने दान पुण्य दे काम करना कीते अपने जीवन काल दे विच। पर गुरु सवारियो जे दाते की गल, परमेश्वर रूपी दाते की बरोबरता वो नहीं कर सकते हैं। गुरु नानक दे घर दे विच लखां ही ऐसे पुरुष ने जिहड़े गुरु नानक दे घर विच लखां रुपए, करोड़ां रुपए, अरबां खरबां अर्पण करने लई तैयार हो जाते हैं। पर वो अपना आप नहीं जनाते, वो गुरु का धन्नवाद करते हैं। कहते ने इसे ही सतगुरां दे दर तो असी ये दातां लईआं ने। वो इस तरह आखते ने कि असी गुरु नूं की अर्पण करिए, जो मेरे कोल है ये मेरे गुरु का दिता होया है, मैं तो वरत रहा हाँ। तो शुकराना करते हैं। पर जदों फिर मन विच माण आउंदा ना कि मैं गुरु घर लिए इन्ना देना कीता, जे मैं नहीं हुंदा ते आ गुरु घर का कारज खड़ जाना सी। फिर गुरु सवारियो उदों फिर इहो जिहियां फिर सतगुरु जी दे मुख मोड़ लैंदे ने कि नहीं, इहदे अंदर मैं आ गई। देखो जे आपां इतिहास की गल करिए ना, पैंदे खां जिहड़ा बचपन विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज हजूरी विच आया, माँ बाप चढ़ाई करके मौत हो गई। पठान का पुत्र है, बड़े चाअ दे नाल सतगुरु नूं पालना कीता, अपने बच्चों नाल वध प्रेम कीता। जदों
गुरु साहबान के जीवन काल की पहली जंग हुई मुगल सखान दे नाल अमृतसर साहब की धरती ते 7000 फौज, बीबी बीरो जी की शादी का समागम चल रहा है, तो उधर मुगल सखान बाज करके लड़ाई हुई सी, हमला कर दिता सतगुरां उत्ते। ते उदों ये इतिहास दसदा कि पैंदे खां ने बड़े जोहर दिखाए मैदाने जंग दे विच। पैंदे खां ने बहुत सारे दुश्मनां नूं खत्म किया। पैंदे खां की लड़ाई देख के सारे ही ये आखण लग पे, वाह वाह आखदे सन कि बड़ा बहादुर गुरु का जरनैल, गुरु का सूरमा पैंदे खां। जित हो गई। ਝਬਾਲ नगर दे विच बीबी बीरो जी की शादी की गई। उस तो बाद सतगुर दे दीवान सजदे, पातशाह बाद विच सारे जिन्ने भी सूरमे सिख सी जां सतगुर सूरमे भर्ती किए सन, उन्होंने सतगुर ने इनाम देना किया, मरतबे दिते ने। सतगुर दे दीवान सजदे जदों गलबात चलदी जंग युद्ध दी, पहला जीवन काल का पहला जंग, सिख इतिहास विच ही पहला जंग, ते जीवन काल का पातशाह पहला जंग। ते जदों जंग युद्ध की गल चलदी, लोग पैंदे खां दी गल्लां बातां करदे ने ना, पैंदे खां दे मुख उत्ते वडियाई करनी, पैंदे खां दे मन च होर मान वध गया, हंकार वध गया। इत्थों तक गुरु साहबान दे कोल जाके आखण लग्या, कलगीधर विखे धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज, गुरु जी जे मैं नहीं हुंदा ना, ये तुसी जंग नहीं जित सकते सी। ये जंग मेरे करके जिते आए। मैं मैदाने जंग दे विच दुश्मनां दा मुकाबला की, दुश्मनां दे आहू लाहना कीते, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सुनते ने, ते सतगुरु मुस्करा के छड़ दिंदे ने, कुछ नहीं आखते। पैंदे खां बड़े ध्यान नाल देखदे। ते एक बार नहीं कई बारी ये घटनावां वापरियां। कई बारी पातशाह दे कोल पैंदे खां बैठे आके, ते पैंदे खां ने यही आखना कि पातशाह जे मैं नहीं हुंदा ते जंग भी तुसीं जित नहीं प्राप्त कर सकते सी। जदों फिर गुरु सवारे जीवन काल की दूजी जंग हुई, तीसरी जंग हुई, इन्हां दोनों जंगां दे विच गुरु साहबान जी ने फिर पैंदे खां नूं नाल नहीं लेना कीता। हरगोबिंदपुरे की जंग, महराज की जंग, इस जंग दे विच सतगुर ने जित प्राप्त की। जदों पातशाह जित प्राप्त करके आए ना, तो पैंदे खां सतगुरां दे कोल आके, पातशाह मैनूं याद नहीं कीता। सतगुर नूं कहण लग्या कि पातशाह मैनूं याद नहीं कीता, तुसीं मैनूं दस दे। ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज पातशाह ने बचन कीते, पैंदे खां तैनूं असीं जणाना चाहुंदे सी कि तेतों बिना भी असीं जंग जित सकदे हां, तेतों बिना भी जंग जित सकदे हां। ते गुरु सवारिओ फिर जिहड़ा चौथा जंग पातशाह दे नाल होया, वो पैंदे खां दे नाल होया। ते इतिहास दसदा कि पैंदे खां ने 3 बार की, 3 बार खाली गए सन, ते सतगुर ने एक बार दे नाल ही पैंदे खां नूं खत्म कर दिता सी। सो कहण दा भाव जदों मनुख अपना आप जनाउंदा ना, ते उदों फिर गुरु तो बेमुख हो जाता है। बड़े तो बड़े सिख कौम ऐसी कौम है जिहदे उत्ते गुरु की बहुत वड्डी बख्शिश है। देखो जदों भी संसार दे विच कोई आफत आई, विपता आई है, तो सिख कौम सब तो अगे खलोती है। चाहे हड़ आए ने संसार विच, चाहे गुरु सवारिओ बीमारियां जिवें हुण करोना नामी बीमारी चल रही है, तो उदों कदे सिख कौम गुरु का लंगर लाउंदे ने। जे दवाई बूटी की लोड़ है, मैडिसन की लोड़ है, तो मैडिसन का लंगर लाउंदे ने। हुण देखो करोना वाले मरीज़ां नूं जिवें ये रोग लग्या होया है, जिहड़ा छूत की बीमारी एक तरह की,
तो साह की प्रॉब्लम आ रही, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है। जिथे पंजाब की धरती के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इतिहासक स्थानां दे उत्ते ऑक्सीजन के लंगर लाए गए ने, उत्थे दिल्ली की धरती उत्ते भी गुरु सर लंगर लाए गए हैं। तो इत्थों तक विदेश की धरती उत्ते भी ये लंगर चल रहे हैं। भाव कहण दा कि सिख कौम नूं सतगुर ने इहो जिहा गुण पैदा करता, जे सतगुर की बाणी कहती है ना कि जन्म मरण दूहू मैं नाही जन परोपकारी आए, जी दान दे भगती लाए न हर सिन लैन मिलाए। सतगुर जी परोपकार करने संसार विच आए सी, ते उही गुण सतगुर ने अपनी कौम दे विच पैदा कर दिता। लोड़वंदां दी सहायता करनी, दुखियां दा दर्द वडाना, क्यों गुरबाणी दा प्रमाण है कि दीन दर्द निवार ठाकुर, राखै जन की आप, तरन तारन हर नित, दुख न सकै बेआप। ये सतगुरां दी बाणी कह रही है। जो गुरबाणी कहती है तो सिख गुरबाणी के अनुसार अपने जीवन नूं बतीत करता है। पर जिहड़ा अपना आप जनाउंदा ना कि मैं आ करता मैं आ करता, तो माफ़ करना वो डुब जाता, वो गुरु नूं भाउंदा नहीं, चंगा नहीं लगता। उहदी हालत फिर पैंदे खां जैसी होंदी है। पैंदे खां तो अखीर वेले फिर बख्शिया गया, पैंदे खां तो बख्शिया गया ना अखीर वेले, जदों सतगुरु महाराज कहते लै पैंदे खां ढाले ढाल दी छां कीती, कहण लगे कलमा पढ़, तो पैंदे खां आखण लगे कि पातशाह तुसी मेरी कलमा हो, बस पातशाह अपना मेहर भरिया हत्थ मेरे सिर उत्ते रखना करो। तो पैंदे खां अंत वेले बख्शिया गया, गुरु की गोद नसीब होई, गुरु ने ढाल नाल छां कीती तो बख्शिया गया। जे आपां गुरु के दर ते आके अपना आप जनावांगे ना कि सातों बिना गुरु घर का कारज नहीं हो सकता, आ नहीं हो सकता है, तो ये बहुत वड्डी साडी गलत फहमी है। निमाणे बन के आवांगे आपां कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस दिन गुरु सवारे आपां मन च हंकार लैके गुरु के दर ते आवांगे ना, उदों सतगुरु नूं फिर वो हंकारी जी भाउंदा नहीं, चंगा नहीं लगता है। तो सतगुरु फिर हंकार तोड़ना भी आउंदा है। बड़े बड़ियां दा सतगुरु ने हंकार तोड़िया है, तो कदे भी अपना आप नहीं जनाना। तो उस मालक कई बारी मनुख जो गल चाहे दाते दी कि परमेश्वर रूपी दाते दे बरोबर कोई नहीं है। बड़े बड़े दाते संसार में अपना नाम चमकाने वास्ते अपना नाम रख लेंदे ने, पर जे वो सोचे कि परमेश्वर की बरोबरता असी कर सकते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। उस मालक के बरोबर कोई होर दाता है ही नहीं है। कि जिस मालक के बरोबर कोई होर दाता नहीं है, हर तिसह सरेवो प्राणी है। हे प्राणाधारी जीव, उसे परमेश्वर नूं सेवना करो जिहड़ा सारियां दा दाता मालक है। जाको राखै हर राखण हारा, ताको कोई न साकस मारा। जाको राखै हर राख, जिसदा साहिब डाडा होए तिसनों मार न सकै कोई। जाको राखै राखण हारा, रखणहार परमेश्वर जिहदी रखिया करदा है। कहंदे फिर तिसको कोई न साकस मारा, उस परमेश्वर नूं कोई मार, उस प्यारे नूं कोई मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता है। देखो गुरु अर्जन देव महाराज उत्ते सुलही खां चढ़ के आया। सतगुरु महाराज के चरणों के विच सिख आखण लगे कि पातशाह पृथ्वी चंद के कहण ते सुलही खां तुहाडे उत्ते चढ़ के आया है, सतगुरु जी की करना करिए? कोई पत्रिका भेज दईए, दो मनुख भेज दईए
ताकि ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਏ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਵਾ ਲਾਇਆ, ਆਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਘੋੜਾ ਐਸਾ ਤਬਕਿਆ ਕਿ ਆਵੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਸੱਤ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ। ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਖ, ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ ਨਾ ਭਾਗ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਛਿਣ ਮਾਤਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਸੜ ਕੇ ਮਰੇ ਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਮੱਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਲਹੀ ਹੋਏ ਮੂਆ, ਸੁਲਹੀ ਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਸੁਲਹੀ ਕਾ ਹਾਥ ਕਹੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਸੁਲਹੀ ਹੋਆ ਮੂਆ ਨਾ ਪਾਗ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ। ਕੁਠਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੁਹਾੜਾ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖਸਮ ਨੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ, ਭਾਵ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਰੂਪੀ ਕੁਹਾੜੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਢ ਕੁਠਾਰ ਖਸਮ ਸਿਰ ਕਾਟਿਆ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਪਾਕ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਾਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਰਾਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਛਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਗਿਆ ਹੈ ਖਾਕ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਾ ਚਿਤਬਤ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਚਿਤਬਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਦ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਲੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਲੋਚਿਆ। ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਦਾ ਚਿਤਵ ਪਚਿਆ, ਜਿਨ ਰਚਿਆ ਤਿਨ ਦੀਨਾ ਧਾ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਛਿਣ ਮਾਤਰ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਧਨ ਕਿਛੂ ਨਾ ਰਹਿਓ, ਸੋ ਛੋੜ ਗਿਆ ਸਭ ਭਾਈ ਸਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੱਜਣ, ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਆ
तो सतगुरु कहते ने वो सब कुछ ही छड्ड के चले गए। उन्होंने छड्ड के क्षण मात्र चलिया गया, वखरा हो गया। छोड़ गया सब भाई साक, कहते ने कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। अपनी आप सिहरा नहीं देना कीता, कुदरती तौर पर आप संसार च विचरीए ना, कोई मुखों बोल बोलदी है वो सच हो जाना, आप कहते मेरे बोल सच हो गए, जो मैं आख्या सच हो गया, वो तो कुदरती गल होंदी है, वो मेरे बोल सच हो गए। तो हंकार आ जाता मनुख के मन च। पर पातशाह तो सुन सिक्ख्या लवो, कहते मैं उस प्रभु तो बलिहार हाँ, सदके हाँ, मैं मुखों बचन की सुते सुत बचन किया, मेरे गुरु ने मेरे परमेश्वर ने मेरा बचन सत कर दिता। तो गुरु सवारे इहो जे हंकारी जड़े ने ना इंज खत्म होंदे ने, इंज उन्हां दा अंत हुंदा है। तो सतगुरु कहते कदे भी अपना आप नहीं जनाना, ये रखना याद कि वो जड़ा परमेश्वर वाहिगुरू रखिया करन वाला है, उही साडी रखिया करदा है। जाको हा राखा हा रखण हारा, जिन्हों कहते वो हरि परमेश्वर वाहिगुरू रखता, रखण वाला परमेश्वर रखता है। ताको कोई ना साकस मारा, उस जीव नूं फिर कोई नहीं मार सकता। रखे रखण हार आप उबारियन, गुर की पैरी पाए काज सवारियन, हुआ आप दयाल मनो ना विसारियन। साध जना कै संग भवजल तारियन, साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन। तिस साहिब की टेक नानक मन माहे, जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। तो परमेश्वर तो इस तरह रखिया करता, गल तो सिम चेते करन दी है। उन्होंने बार बार आप चेते करांगे, दुख की घड़ी वेले चेते करते हैं, तो सतगुरु ने सुख वेले ही चेते कराया करना। विपता आ गई तो विपता वेले फिर लोग चेते करते हैं। जिमें हुण ये बीमारी पिछले साल भी सी, उन्होंने चल रही है, तो लोग हुण याद करते हैं परमेश्वर के चरणों च, गुरु के चरणों बेनतियां करते हैं। जिहड़े नितनेम नहीं करते वो नितनेम करन लग पे, जिहड़े अमृत नहीं अमृत उठना शुरू कर दिता कि पता नहीं जिंदगी जी कदों समाप्त हो जानी है, लाहा लै लीए। तो सतगुरु कहते हुण विपता पई, दुख की घड़ी आई, दुख की घड़ी वेले तू चेते करन लग पे आ, जो तेन सुख मिलता तो सुख वेले फिर तू विसार दिंदा है। कहते नहीं, हर समय हर पल तो उस परमेश्वर नूं याद करना है। कबीर काम परे हर सिमरी है, ऐसा सिमरो नित, अमरापुर वासा करो हर गया बहोरै भित। निता प्रति सिमर, उस मालक नूं चेते रख। बस दुख है दुख वेले भी अरदास, सुख है सुख वेले शुकराना, बार बार उस मालक नूं चेते करना है। जो इस तरह चेते करते जावांगे तो मालक ने आपे बख्शिश करनी है। फिर जिहदा रखवाला परमेश्वर होवे, जिसनों तू रखवाला मारै तिसै कौन, जिसनों तू रखवाला जितै तिनै भौण। कहते जिहदी तू रखिया करन वाला परमेश्वर, उन्होंने कौन मार सकता, कोई नहीं मार सकता। जिहदा तू रखवाला बन जाता ना, वो तिन्ना भवना उत्ते जित प्राप्त कर सकता है। एड्डी वड्डी बख्शिश हो जाती उत्ते। जाको मुश्किल अत बनै, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मना साक भी भज खले। सभो भजै आसरा चुकै सब असराओ, चित आवै उस पार ब्रह्म लगै न तत्ती बाओ। इहो जिहा समा आ जावे, मित्र दुश्मन बन जान, जिधर जावे उधर ही सारे पल पत्ता पत्ता बैरी हो जावे। जिहड़े संगी साथी ने वो भी साथ छड़ जान। कहते जे परमेश्वर चेत आ जाए, परमेश्वर नूं चेते कर लवे ना, उस समय
कि मालका हुण तू ही मेरा है, मेरी बांह पकड़, मेरी रखिया करना कर। कहते फिर परमेश्वर तत्ती बांह नहीं लगन दिंदा, परमेश्वर बांह फड़दा है। अस एक गल याद रखियो, दुख की घड़ी आई है, दुख वेले आपां घबरा जाते, डर जाते हैं। दुख वेले आपां परमेश्वर नूं याद रखीए, ये सोचीए कि अज दुख आया है, ये समा लंघ जाएगा। 6 महीने, साल, 2 साल समा जिहड़ा लंघ जाएगा। दुख है, फिर दुख तो बाद दोबारा फिर सुख की शुरुआत होंदी है। सूरज चढ़िया ना, सूरज अस्त हो गया, हनेरा हो गया रात वेले, तो सवेर होनी है। गुरु सवारे सवेर होनी है, ये गल याद रखनी है। दुख का समा आया तो दुख तो बाद सुख जरूर आना है। तो सुख वे जिमें हुण दुखी हो के याद करदा ना, इंज सुखी वेले सुख वेले भी तू याद करना कर, फिर तेरे उत्ते मालक की बख्शिश होनी है। तो पातशाह जी फरमान करते ने, कहते ने भाई इस तरह कहते ताको जाग जी जाको राखा हा राखण, ताको कोई ना साक समारा। उन्होंने फिर कोई नहीं मार सकता है जिहदी तू रखिया करता है। सो ऐसा हर सेव हो संत हो, जाकी उत्तम बाणी है। हे संत जनो, ऐसे परमेश्वर नूं हरि नूं सेवना करो, इस हरि दी बाणी उत्तम बाणी है, श्रेष्ठ बाणी है। जा जापै किश के थाऊ नाही, ता करता भरपूर समाही। सतगुरु कहते ने जदों ये तैनूं जापण लग पिया, ये तैनूं जापण पता लग गया कि किश के थाऊ नाही, कोई भी संसार स्थिर नहीं है। जो कुछ देखते हैं ना, दृष्टमान है सगल मथेना, ये सारा नाशवंत है। कहते जो तैनूं इस गल की समझ आ गई तो ये गल याद रखी, जिथे सब कुछ फानी है, नाशवंत है, उत्थे तां करता भरपूर समाही। करता परमेश्वर जिहड़ा वाहिगुरू है वो परिपूर्ण है सारियां थावां ते। वो अज भी है, कल भी, अगे भी होवेगा, वो हर समय रहेगा। वो रहेगा तो आपां अज हाँ तो कल नहीं होवांगे, तो कल आपां खत्म हो जाना है। पर परमेश्वर ने सदीवी रहना है, वो सारिया थावां ते समाया होया है। सूके ते पुन हरिया कीतोन, हर ध्यावो चोज बिडाणी है। सतगुरु जी फरमान करते हैं, कहते परमेश्वर वाहिगुरू एडा वड्डा दाता, सुके तो हरिया करन वाला है। सुकिया नूं हरे, जिहड़ा खुश्क हिरदियां वाले ने ना, जिन्हां दे हिरदे अंदर बिल्कुल परमेश्वर का नाम नहीं, दया नहीं है, परोपकार नहीं है, उन्होंने भी, उन्होंने सुके हिरदियां नूं भी वो हरे भरे करने वाला। प्रतख तौर पर भी जिहड़ा दरख्त सुकिया हो, जिथे सतगुर के चरण पे ने, वो दरख्त हरे भरे हुए ने। तो गुरु सवारे जे इस प्रकार सतगुरु कहते ने, वो सुकिया नूं हरा करने वाला परमेश्वर वाहिगुरू। हर ध्यावो चोज बिडाणी है। हे भाई, ऐसे परमेश्वर नूं ध्याना करो जिहड़ा इस तरह चोज कर रहा, खेडां खेड रहा है। जो जियां की वेदन जानै, तिस साहिब कै हों कुर्बान। जो जियां की वेदन जान, जी वेदन का अर्थ है दुख, तकलीफ, दर्द। जो मनुख नूं दुख आउंदा ना, पीड़ा हुंदी है मनुख नूं, ते अपनी पीड़ा, अपने दर्द नूं मनुख नूं दसदा है। मनुख नूं दसदा है। पर जिहड़े रब दे प्यारे ने ना, रब दे प्यारे अपना दुख तकलीफ केवल देगा परमेश्वर नूं दसदे ने कि परमेश्वर तेरा दिता होया दुख है, तू साडे उत्ते ये बख्शिश करनी, दुख नूं झलण दी समर्था सानूं बख्शिश करनी।
ताकि दुख वेले असीं तैनूं भुल ना जाइए। ते ਉਹ परमेश्वर ही साडे दर्द नूं, साडी बेदन नूं, पीड़ा नूं जाणदा, होर कोई नहीं जाण सकदा। ਉਹਨੂੰ पता है कि मेरा प्यारा मैनूं याद करदा है, फिर ਉਹੀ तरस करके साडे उत्ते किरपा कर दिंदा है गुरु सवारे। सतगुरु कहते जो जीवां दी बेदन पीड़ा नूं जाणदा, तिस साहिब कै हों कुरबान है। उस साहिब तो कहते हों मैं कुरबान है, कुरबान जाता हाँ, सदके जाता हाँ। तिस आगै जन कर बेनंती, जो सर्व सुखां का दानी है। कहते हे भाई तिस आगै, उस परमेश्वर दे अगे जन कर बेनंती। जन कहते जिहड़ा जीव प्रभु का प्यारा जन है वो बेनती करता है किहदे अगे, जो सर्व सुखां का दानी है, जिहड़ा सारे सुखां नूं देण वाला दाना परमेश्वर है, वड्डा है, सारे नूं दाता दिंदा है। कहते प्रभु का जन प्यारा सेवक उस मालक दे अगे इस तरह अरजोई करदा, बेनतियां करदा है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदियां तो एक नहीं अनेक